Good morning, students. Today in this lecture we are going to discuss problem based on converse of midpoint theorem. Question number first, ABC is a triangle right angle at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. Show that D is the midpoint of AC. MD perpendicular AC, CM equal to MA equal to half of AB. सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर स्टार्टिंग में गिवन में दिया है ABC इज अ ट्राइंगल। ABC यहाँ पर ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C। C पर ये राइट एंगल है, मतलब C पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाना है ABC। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे ABC इस तरीके से। हमने यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये है ट्राइंगल ABC, A, B एंड ये C। यहाँ पर ये C इसलिए लिया है क्योंकि ये राइट एंगल एट C। यहाँ पर एंगल जो C है ये यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है a line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intercepts AC at D। यहाँ पर एक लाइन है a line through the midpoint M of hypotenuse AB। AB है जो यहाँ पर ये हाइपोटेनस है AB, यहाँ पर मिड पॉइंट है M। ये हम यहाँ पर एक मिड पॉइंट ले लेते हैं AB का। ये यहाँ पर एक मिड पॉइंट है AB हाइपोटेनस पे, इसको हम यहाँ पर M, यहाँ पर बोला गया ना मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB, इसलिए यहाँ पर AB जो हाइपोटेनस है यहाँ पर हमने मिड पॉइंट लिया M। अब यहाँ पर बोला गया है एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। यहाँ पर एक हमें लाइन है जो कि पैरेलल होगी BC के और वो इंटरसेक्ट करेगी AC पर एट D। तो यहाँ पर BC के पैरेलल यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और वो AC पे इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हम उसको बोल देंगे D। तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की इस तरीके से। यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे AC पर, जो कि यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे तो जो ये लाइन होगी ये BC के पैरेलल होगी। तो ये BC के पैरेलल है, यहाँ पर ये जो BC के पैरेलल होगी ये लाइन, और ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी AC पर एट पॉइंट D। ये हो गया D। अब यहाँ पर जो BC है ये पैरेलल है MD के। BC यहाँ पर पैरेलल है MD के, और ये अब यहाँ बोला गया है नेक्स्ट शो दैट। अब यहाँ पे तीन पार्ट है, थ्री पार्ट अलग अलग है, हमें तीनों को अलग अलग यहाँ शो करेंगे। फर्स्ट है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है कि जो D है ये मिड पॉइंट है AC का। D मिड पॉइंट है AC का, ये हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमें शो करना है MD परपेंडिकुलर है AC पर। MD, ये जो MD है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है AC पर। थर्ड यहाँ पर हमें शो करना है CM इक्वल टू MA, CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। वन बाय वन हम तीनों को सॉल्व करेंगे और हम यहाँ पर CM को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। CM को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर देखिए शो करना है हमें D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC।
तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट यहाँ पर देखिए D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC हमें शो करना है। तो यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल ABC को लेते हैं, ये पूरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं ABC। इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल में देखिए BC पैरेलल है MD के, BC यहाँ पर पैरेलल है MD के। BC यहाँ पर MD के पैरेलल है और M क्या है यहाँ पर, M यहाँ पर मिड पॉइंट है AB पर, AB पर यहाँ पर मिड पॉइंट है M। तो हम यहाँ लिख सकते हैं M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M is the midpoint of AB। अब यहाँ पर BC पैरेलल है MD पर और M यहाँ पर मिड पॉइंट है AB पर, हेंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D यहाँ पर मिड पॉइंट हो जाएगा AC पर एज पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हेंस D is the midpoint of AC। D is the midpoint of AC। फिर से देखिए इसको, ट्राइंगल ABC है, यहाँ पर BC पैरेलल है MD पर, MD के पैरेलल है और M मिड पॉइंट है AB पर, AB का मिड पॉइंट है यहाँ पर M, BC पैरेलल है MD के, इसलिए यहाँ पर D मिड पॉइंट हो जाएगा AC का एज पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ देखिए, फर्स्ट पार्ट में बोला गया था हमें शो करने के लिए D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यहाँ पर हमने लिख दिया D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सेकेंड पार्ट अब देखिए MD परपेंडिकुलर AC। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिए। अब हम सेकेंड पार्ट को यहाँ पर शो करेंगे कि MD परपेंडिकुलर है AC पर। अब हम यहाँ पर सेकेंड पार्ट देखेंगे कि यहाँ पर हमें शो करना है यहाँ पर MD परपेंडिकुलर है AC पर। तो अब यहाँ पर देखिए BC पैरेलल है यहाँ पर MD के, BC यहाँ पर MD के पैरेलल है और यहाँ पर जो AC है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। यहाँ देखिए ये जो BC है ये पैरेलल है MD के और ये जो AC है ये यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। अब ये यहाँ पर ट्रांसवर्सल है और ये BC MD के पैरेलल है। BC parallel to MD and AC is transversal and AC is transversal। अब यहाँ पर जो ये एंगल होगा ADM, एंगल ADM ये इक्वल हो जाएगा एंगल ACB की, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये है यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ADM इक्वल टू एंगल ACB। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ADM
इक्वल टू एंगल ACB। BC पैरेलल है MD के और AC यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर एंगल ADM इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के, क्योंकि ये यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए दोनों इक्वल है। अब हमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर एंगल C यानी ACB ये 90 डिग्री है। अब अगर यहाँ पर एंगल ACB 90 डिग्री है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ADM भी 90 डिग्री होगा। एंगल ADM इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल ADM ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि MD परपेंडिकुलर है AC पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं MD परपेंडिकुलर है यहाँ पर AC पर। तो हमने यहाँ लिख दिया MD परपेंडिकुलर टू AC। यहाँ पर MD परपेंडिकुलर है AC पर। सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करने के लिए बोला था MD परपेंडिकुलर है यहाँ पर AC पर, ये हमने इसको प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे थर्ड पार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड पार्ट है जो हमें यहाँ पर प्रूव करना है। CM इक्वल टू ME इक्वल टू हाफ ऑफ AB। CM इक्वल टू ME इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो हम यहाँ पर दोनों ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CMD, ये दोनों ट्राइंगल को लेंगे और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AMD एंड इन ट्राइंगल CMD। हमने यहाँ पर ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CMD। हम यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे। यहाँ पर ट्राइंगल ले रहे हैं हम AMD, ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल हम यहाँ पर ले रहे हैं CMD, ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल लेंगे और यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल में 3 कंडीशन हम यहाँ पर सेटिस्फाई कराएंगे। सबसे पहले ट्राइंगल AMD और यहाँ पर हमें दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल CMD। यहाँ पर देखिए AD इक्वल टू CD हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो D है ये मिड पॉइंट है AC पर, AC का मिड पॉइंट है ये D, इसलिए AD इक्वल टू CD। तो हम यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट AD इक्वल टू CD, क्योंकि D क्या है यहाँ पर, D मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं D इज द मिड पॉइंट। D is the midpoint of AC। AC का मिड पॉइंट है D, इसलिए AD इक्वल टू CD हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM, क्योंकि ये दोनों जो एंगल है यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM, और ये यहाँ पर दोनों 90 डिग्री है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया ईच 90 डिग्री। थर्ड हम यहाँ पर देखेंगे जो DM है ये कॉमन है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया DM इक्वल टू DM, और ये कॉमन है। अब आप यहाँ देखिए, ये यहाँ पर AD इक्वल टू CD है, तो ये साइड हो गई, और ये
एंगल एडीएम इक्वल टू एंगल सीडीएम, तो ये एंगल हो गया, और यहाँ पर डीएम इक्वल टू डीएम, ये यहाँ पर साइड हो गई। तो साइड एंगल साइड बाय एसएएस रूल ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल एएमडी ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सीएमडी के। तो हमने यहाँ लिख दिया ट्राइंगल एएमडी ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सीएमडी के बाय एसएएस रूल, साइड एंगल साइड बाय एसएएस रूल। अब यहाँ पर अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AM इक्वल टू CM CPCT। तो यहाँ पर हमने लिख दिया AM इक्वल टू CM CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा AM इक्वल टू CM। अब यहाँ पर AM इक्वल टू CM हो गया है। अब हमें पता है कि जो ये AM है, यहाँ फिगर में देखिए, ये जो M है ये मिड पॉइंट है AB का। अब ये M यहाँ पर मिड पॉइंट है AB का, तो जो यहाँ पर AM है ये हो जाएगा हाफ ऑफ AB, ये इस पूरे का हाफ हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो हमने यहाँ पर लिख दिया AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, क्योंकि यहाँ पर M है वो मिड पॉइंट है AB का, तो यहाँ पर हमने लिख दिया M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M is the midpoint of AB। M यहाँ पर मिड पॉइंट है AB का। अब यहाँ पर AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB है। अब AM यहाँ पर किसकी इक्वल है? CM की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AM CM के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं CM इक्वल टू AM लिखिए, चाहे इसको MA लिखिए, इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये जो CM है ये AM की इक्वल है, इसलिए हमने इसको CM को MA लिख दिया यहाँ पर और ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो यहाँ पर AM हाफ ऑफ AB के इक्वल था और AM CM के इक्वल है, तो CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट भी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव।